ये कहानी दो दोस्तों फारूक और सलमान की है, जिनकी दोस्ती सिर्फ दुनिया के फायदों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए थी। यह एक ऐसी दोस्ती थी जो न दौलत की मोहताज थी न ही किसी इनाम की। फारूक, जो कि 25 साल का एक नेक दिल नौजवान था, वह न सिर्फ दिखने में खूबसूरत था बल्कि उसके दिल की दुनिया भी उतनी ही पाक साफ थी। वह गांव की मस्जिद में अक्सर मौलाना हबीब से दीन की बातें सीखता और उन पर अमल करता। उसकी मां अमीना बीबी एक अल्लाह वाली औरत थीं, जिन्होंने उसे हमेशा सच और ईमानदारी की सीख दी थी। सलमान, जो कि 26 साल का एक मेहनती लड़का था, वह फारूक का बचपन का दोस्त था और उसकी तरह ही नेक दिल इंसान था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उसकी मां, 2 छोटी बहनें, जिनमें से एक जोया शादी की उम्र की थी, और एक छोटा भाई शामिल थे। उसके वालिद दुनिया से गुजर चुके थे, इसलिए वह घर का एकमात्र सहारा था। गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना हबीब एक बुजुर्ग और दीनदार इंसान थे। वे गांव के नौजवानों को सही राह दिखाने की कोशिश करते और अल्लाह की राह में खर्च करने की अहमियत बताते। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज आग उगल रहा था। फारूक और सलमान गांव की मस्जिद के पास बैठे थे। हवा बहुत गर्म थी, लेकिन मस्जिद के अहाते में लगे पेड़ की ठंडी छांव उन्हें राहत दे रही थी। फारूक ने गहरी सोच में डूबे हुए पूछा, सलमान, तूने कभी सोचा है कि दुनिया में हम क्यों आए हैं? सलमान ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, ये क्या अचानक से दार्शनिक बातें करने लगा? फारूक भी हंस पड़ा, लेकिन फिर उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। नहीं सलमान, मैं सच कह रहा हूं। हम इस दुनिया में सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहां अल्लाह की राह में कुर्बानी देने और दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं। सलमान ने उसकी बातें सुनी और सिर हिलाया। तू सही कहता है फारूक, लेकिन इस जमाने में ऐसा कौन सोचता है? हर कोई बस अपने लिए जीना चाहता है। तभी मस्जिद के अंदर से मौलाना हबीब की आवाज आई, बेटो, अगर अल्लाह तुम्हें नेकी की तरफ बुला रहा है तो कभी इसे मत ठुकराना। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया। दोनों दोस्त मौलाना हबीब के पास जा बैठे। अल्लाह की राह में कुर्बानी का मतलब सिर्फ जान देना नहीं होता, मौलाना ने समझाया। इसका मतलब है अपनी दौलत, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपने सपने भी दूसरों की भलाई के लिए कुर्बान करना। फारूक और सलमान ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और तय किया कि वे अपनी जिंदगी इस राह पर चलकर बिताएंगे। उनके गांव में हालात अच्छे नहीं थे। कई गरीब लोग मुश्किल में थे, खासकर जमील मियां का परिवार। उनके पास 2 बेटियां थीं और उनमें से एक बहुत बीमार थी। उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। एक दिन जब फारूक और सलमान गांव की गली में चल रहे थे तो उन्होंने जमील मियां को बेहद परेशान देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में बेबसी थी। क्या हुआ जमील चाचा? सलमान ने पूछा। जमील मियां ने आह भरी और बोले, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द इलाज न हुआ तो उसकी जान को खतरा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फारूक और सलमान एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि उनके पास खुद भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वे किसी न किसी तरह उसकी मदद करना चाहते थे। सलमान ने धीरे से कहा, फारूक, हमें कुछ करना होगा। हम किसी न किसी तरह इनकी मदद करेंगे। फारूक ने सिर हिलाया। हाँ सलमान, यह पहला इम्तिहान है हमारी उस राह का जिस पर हमने चलने का इरादा किया है। उस रात दोनों दोस्त अपने अपने घर गए, लेकिन उनकी नींद उड़ चुकी थी। फारूक अपनी मां अमीना बीबी के पास बैठा था। अम्मी, अगर किसी की मदद करने के लिए हमें अपनी कोई कीमती चीज बेचनी पड़े तो क्या करना चाहिए? उसने पूछा। अमीना बीबी ने बेटे की आंखों में देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अल्लाह की राह में दिया गया हर एक रुपया कई गुना होकर लौटता है। अगर किसी की मदद करने के लिए कुछ कुर्बान करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना। यह सुनकर फारूक का दिल मजबूत हो गया। दूसरी ओर सलमान भी अपनी बहन जोया की शादी के लिए इकट्ठा किए हुए पैसों को देख रहा था। वह सोच में पड़ गया, क्या वह ये पैसे जमील मियां की बेटी के इलाज के लिए दे सकता है? सुबह दोनों दोस्त मिले। उन्होंने तय कर लिया था कि वे जमील मियां की मदद करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जमा पूंजी ही क्यों न लगानी पड़े। अल्लाह पर भरोसा रखो सलमान, हम जो भी कुर्बानी देंगे उसका इनाम अल्लाह हमें जरूर देगा, फारूक ने कहा।
सलमान ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। ठीक है फारूक, हम इस राह पर चलने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह फारूक और सलमान गांव की मस्जिद के आंगन में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। सलमान, हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। जमील चाचा की बेटी का इलाज बहुत जरूरी है, फारूक ने कहा। सलमान ने गहरी सांस ली। मेरे पास जोया की शादी के लिए इकट्ठा किए हुए पैसे हैं। लेकिन वह चुप हो गया। उसकी आंखों में उलझन थी। वह जानता था कि अगर उसने ये पैसे दे दिए तो उसकी बहन की शादी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन वह यह भी जानता था कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। फारूक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सलमान, अल्लाह पर भरोसा रखो। हम जो भी कुर्बानी देंगे उसका बेहतरीन बदला अल्लाह देगा। सलमान ने आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीरे से कहा, चलते हैं जमील चाचा के पास। जब वे जमील मियां के घर पहुंचे तो वहां एक गमगीन माहौल था। उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी, सांसें तेज चल रही थीं। उसकी मां आंखों में आंसू लिए बैठी थी। सलमान ने धीरे से अपनी जेब से पैसे निकाले और जमील मियां के हाथ पर रख दिए। चाचा, ये पैसे रख लीजिए और बेटी का इलाज कराइए। जमील मियां की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बेटा, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तुम लोगों ने कहां से लाए? फारूक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस चाचा, इसे अल्लाह की तरफ से मदद समझिए। जमील मियां ने उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में राहत और दुआओं का समंदर था। जब सलमान घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा, वो पैसे कहां गए जो जोया की शादी के लिए रखे थे? सलमान ने सिर झुका लिया और कहा, अम्मी, मैंने वो पैसे एक जरूरतमंद को दे दिए, किसी की जान बचाने के लिए। उसकी मां कुछ देर खामोश रहीं। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि फख्र के थे। बेटा, तुझे अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा है ना? जी अम्मी, पूरा यकीन है। तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। उन्होंने सलमान के सिर पर हाथ रखा। गांव के सबसे अमीर आदमी रईस मियां एक शानो शौकत वाली जिंदगी जीते थे। उनके पास बड़ी जमीनें थीं, कई नौकर चाकर थे और गांव के ज्यादातर लोग उनकी चापलूसी करते थे। लेकिन उनका दिल गरीबों के लिए नहीं पसीजता था। एक दिन फारूक और सलमान मस्जिद में मौलाना हबीब के साथ बैठे थे जब एक आदमी दौड़ता हुआ आया। फारूक भाई, सलमान भाई, रईस मियां तुम दोनों को बुला रहे हैं। लगता है कोई जरूरी काम है। दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह बुलावा किस लिए था, लेकिन वे उठे और रईस मियां की हवेली की ओर चल पड़े। जब वे हवेली पहुंचे तो रईस मियां आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने महंगे फल और मिठाइयां रखी थीं। उनके चारों ओर नौकर चाकर खड़े थे। आओ आओ बेटा, रईस मियां ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम दोनों गांव के गरीबों की मदद कर रहे हो। यह बहुत अच्छी बात है। फारूक और सलमान ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, अल्लाह के फजल से जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। रईस मियां ने ठहाका लगाया, बहुत अच्छा, लेकिन यह दुनिया पैसे से चलती है बेटा। अगर तुम दोनों वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दूंगा, अच्छी तनख्वाह दूंगा, लेकिन एक शर्त है, गरीबों की मदद करना छोड़ दो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सलमान का खून खौलने लगा। उसने गुस्से से कहा, रईस मियां, आप चाहते हैं कि हम पैसे के लिए अपनी राह बदल दें? हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम गरीबों से मुंह मोड़ लें। फारूक ने संयम रखते हुए कहा, रईस मियां, अगर अल्लाह ने हमें कुछ करने के काबिल बनाया है तो हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। रईस मियां की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कड़वी आवाज में कहा, तुम दोनों बहुत भोले हो। इस दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर तुमने गरीबों की मदद जारी रखी तो तुम्हें खुद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फारूक और सलमान ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर फारूक ने कहा, रईस मियां, हम अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। रईस मियां ने गुस्से से हाथ पटक दिया। बहुत अच्छा, फिर देखना ये गांव तुम्हें कैसे ठुकरा देता है।
जब दोनों दोस्त वहां से निकले तो गांव में कुछ लोगों ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। तुम दोनों ने रईस मियां का ऑफर क्यों ठुकरा दिया? इतनी अच्छी नौकरी मिल रही थी, फिर भी मना कर दिया। तुम लोग बेवकूफ हो, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। फारूक और सलमान मुस्कुरा दिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जानते थे कि उन्होंने सही रास्ता चुना है, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। जब सलमान घर पहुंचा तो उसकी मां परेशान दिख रही थी। बेटा, मैंने सुना कि रईस मियां ने तुम्हें नौकरी का ऑफर दिया था, तुमने मना क्यों कर दिया? सलमान ने प्यार से अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, वो नौकरी हमारे ईमान की कीमत पर मिल रही थी। क्या हम अपनी सच्चाई और नेक रास्ते को छोड़ सकते हैं? उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया, लेकिन अंदर कहीं एक चिंता थी। अब जोया की शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे? धीरे धीरे गांव के कई लोग रईस मियां की बातों में आ गए। उन्होंने फारूक और सलमान से दूरी बनानी शुरू कर दी। जहां पहले लोग उनकी तारीफ करते थे, अब वही लोग उनके बारे में अजीब बातें करने लगे। ये दोनों बस दिखावा कर रहे हैं। गरीबों की मदद करने से कुछ नहीं होगा। अगर ये समझदार होते तो नौकरी ले लेते। सलमान को गुस्सा आया, लेकिन फारूक ने उसे शांत किया। सलमान, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। हमें बस यह देखना है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। सलमान ने गहरी सांस ली और कहा, तू सही कहता है फारूक, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। फारूक और सलमान हर दिन की तरह आज भी मस्जिद के पास बैठकर गरीबों की मदद के लिए कुछ योजनाएं बना रहे थे। तभी अचानक सलमान के छोटे भाई अजहर दौड़ता हुआ आया। भाईजान, अम्मी ने बुलाया है, जल्दी चलिए। सलमान और फारूक फौरन घर की ओर भागे। जब वे पहुंचे तो देखा कि जोया और उनकी मां चिंतित बैठी थीं। क्या हुआ अम्मी? सलमान ने घबराते हुए पूछा। उनकी मां ने आह भरते हुए कहा, बेटा, हमें शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन जो पैसे थे वो तो तुम पहले ही अल्लाह की राह में दे चुके हो। अब हमें रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ेगा। सलमान का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि अब कुर्बानी की परीक्षा खुद के लिए थी। फारूक ने तुरंत कहा, अम्मी घबराइए मत, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अल्लाह हमें निराश नहीं करेगा। सलमान और फारूक ने गांव में मेहनत मजदूरी करने का फैसला किया। उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया, लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया और जो भी छोटा मोटा काम मिला वह किया। गांव वाले हैरान थे। देखो, ये दोनों पहले गरीबों की मदद करते थे, अब खुद मजदूरी कर रहे हैं। इन्हें पैसे का कोई होश ही नहीं है, लेकिन दोनों ने किसी की परवाह नहीं की। हर दिन की मेहनत के बाद भी वे बहुत कम पैसे जुटा पा रहे थे। शादी के लिए जितनी रकम चाहिए थी, उतनी रकम इकट्ठा करने में कई महीने लग सकते थे। सलमान की मां परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे का हौसला नहीं तोड़ा। एक दिन जब फारूक और सलमान गांव के एक बूढ़े किसान की मदद कर रहे थे, तभी अचानक एक अनजान आदमी घोड़े पर सवार होकर उनके पास आया। क्या आप सलमान और फारूक हैं? दोनों ने हां में सिर हिलाया। मैं शहर से आया हूं। मैंने सुना है कि आप लोग नेक दिल हैं और गरीबों की मदद करते हैं। मुझे एक भरोसेमंद इंसान की तलाश थी जो मेरे छोटे कारोबार को संभाल सके। क्या आप लोग मेरी दुकान पर काम करना चाहेंगे? सलमान और फारूक एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह अल्लाह की मदद थी। उन्होंने झट से हां कर दी। अब उनके पास मेहनत करने का एक और मौका था। उन्होंने शहर जाकर दुकान पर काम करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में इतने पैसे जमा कर लिए कि जोया की शादी की तैयारी हो सके। जब जोया की शादी का दिन आया तो सलमान की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह हमें निराश नहीं करेगा। सलमान मुस्कुरा दिया। फारूक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखा सलमान, अगर हम कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह हमें उससे बेहतर इनाम देता है। शादी बहुत अच्छे माहौल में हुई। गांव के कई लोगों को अब एहसास हो रहा था कि ईमानदारी और कुर्बानी का रास्ता कितना सच्चा होता है। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे जब अचानक एक बुरी खबर फैली। सूखा पड़ गया है। इस साल बारिश नहीं होगी। गांव के खेतों को पानी देने वाली छोटी नदी सूखने लगी थी। कुएं में भी पानी कम होता जा रहा था। किसानों की फसलें मुरझाने लगी थीं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। गांव का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर था। अगर बारिश न हुई
तो लोग भूखे मर सकते थे। सलमान और फारूक को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने तय किया कि वे इस संकट में गांव की मदद करने के लिए कुछ करेंगे। सलमान और फारूक गांव के अमीर लोगों के पास गए, जिनमें रईस मियां भी शामिल थे। चाचा, गांव के किसानों को मदद की जरूरत है। अगर हम कुएं को गहरा करवा दें और पानी के लिए कुछ इंतजाम करें तो हालात संभल सकते हैं। रईस मियां ने ठहाका लगाकर कहा, बेटा, ये दुनिया यूं ही चलती है। हर कोई अपने लिए सोचता है। अगर फसलें खराब होंगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो शहर से अनाज मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने पैसे दूसरों पर लुटाने लगे तो खुद कैसे जिएंगे? बाकी अमीर लोग भी उनकी हां में हां मिलाने लगे। फारूक का खून खौलने लगा। चाचा, अगर आप लोग अभी मदद नहीं करेंगे तो कल खुद भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब सलमान और फारूक ने खुद ही कुएं को गहरा करने का फैसला किया। वे गांव के कुछ गरीब किसानों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे। हाथों में फावड़े और कुदालें लिए वे सुबह से लेकर देर रात तक काम करते। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी जुड़ने लगे। जो लोग पहले उन्हें पागल समझ रहे थे, अब उनकी हिम्मत देखकर उनका साथ देने लगे। लेकिन इस काम के लिए पैसे की भी जरूरत थी। सलमान ने अपनी दुकान की सारी जमा पूंजी लगा दी। फारूका ने अपने खेत बेच दिए ताकि मजदूरों को दिया जा सके और जरूरी सामान खरीदा जा सके। गांव के कुछ लोग अब भी कह रहे थे, ये दोनों अपनी दौलत बर्बाद कर रहे हैं। अगर बारिश न हुई तो सब बेकार जाएगा। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार कुआं और गहरा कर दिया गया। और फिर एक दिन जब सबने मिलकर दुआ की तो अल्लाह की रहमत बरसी। कुएं से अचानक पानी निकलने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। जिन किसानों की उम्मीदें टूट गई थीं, उनकी आंखों में अब चमक थी। अब उनके पास पानी था जिससे वे अपनी फसल बचा सकते थे। गांव के बुजुर्गों ने सलमान और फारूक को गले लगाकर कहा, बेटा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और कुर्बानी का क्या मतलब होता है। अगर तुम ना होते तो हमारा गांव तबाह हो जाता। जब रईस मियां को यह सब पता चला तो वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सोचा था कि ये दोनों बेवकूफ हैं, लेकिन अब पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा था। वे सलमान और फारूक के पास आए और बोले, बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे अहंकार हो गया था। लेकिन तुम लोगों ने सिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। फारूक ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, अगर अब आप वाकई बदलना चाहते हैं तो आगे से हमेशा जरूरतमंदों की मदद कीजिए। रईस मियां ने सिर झुका लिया और वादा किया कि वे अब से गरीबों की मदद करेंगे। सलमान और फारूक की दोस्ती और कुर्बानी की कहानी अब पूरे गांव में फैल गई थी। लोग अब उन्हें अलग नजरिए से देखने लगे थे। लेकिन यह उनकी आखिरी परीक्षा नहीं थी। एक और बड़ा इम्तिहान उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। गांव में कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर अचानक एक नई आफत आ गई। डाकू गांव के पास देखे गए हैं। गांव के लोग डर गए। ये डाकू बहुत खतरनाक थे। वे लोगों के घरों में लूटपाट करते, जान माल का नुकसान पहुंचाते और जो भी उनके सामने आता उसे बेदर्दी से मार डालते। गांव के सरपंच ने बैठक बुलाई। यार, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अगर हमने तैयारी नहीं की तो ये डाकू हमें तबाह कर देंगे। गांव के ज्यादातर लोग डर गए। कुछ तो सोचने लगे कि वे अपने परिवार को लेकर कहीं और चले जाएं। लेकिन सलमान और फारूक पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। फारूक ने ठोस लहजे में कहा, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम इस गांव की हिफाजत करेंगे। सलमान ने उसकी बात पूरी की। डाकू रात के अंधेरे में आए। पहले तो उन्होंने गांव के बाहर के खेतों में आग लगा दी। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई हमें बचाओ। औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। सलमान और फारूक ने तुरंत फैसला किया कि वे डाकुओं का सामना करेंगे। वे कुछ नौजवानों को लेकर मस्जिद के पास इकट्ठा हुए और लकड़ियों, दरांतियों और जो भी हथियार मिल सकते थे उन्हें लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। डाकू गांव के अंदर घुस आए। वे घरों के दरवाजे तोड़ रहे थे और जो कुछ भी कीमती मिलता उसे लूट रहे थे। फारूक और सलमान ने उन पर हमला कर दिया। उनकी हिम्मत देखकर बाकी गांव वालों का भी हौसला बढ़ गया और वे भी डाकुओं से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान एक खौफनाक मंजर पेश आया। एक डाकू ने फारूक पर पीछे से हमला कर दिया। फारूक नीचे गिर पड़ा और उसकी कमर से खून बहने लगा। फारूक, सलमान चिल्लाया,
और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, लेकिन तभी एक और डाकू ने सलमान पर बंदूक तान दी। अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हारे दोस्त को यहीं मार दूंगा। गांव वाले सहम गए। फारूक दर्द में तड़प रहा था और सलमान कुछ कर भी नहीं सकता था। डाकू का सरदार आगे आया और हंसते हुए बोला, बड़े बहादुर बनते हो, अब अपनी दोस्ती की कुर्बानी दो। अगर तुम गांव छोड़कर चले जाओ तो हम फारूक को छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने मुकाबला जारी रखा तो तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। पूरे गांव की निगाहें सलमान पर थीं। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। सलमान ने अपने दोस्त की ओर देखा। फारूक दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में यकीन था। सलमान, तू पीछे मत हटना। अगर मेरी कुर्बानी से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। सलमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए और पूरे हौसले से खड़ा हो गया। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपना ईमान और अपनी दोस्ती नहीं बेच सकते। डाकू हंसने लगे। अच्छा, तो अपने दोस्त को मरते हुए देखो। जैसे ही डाकू ने फारूक पर हमला करने की कोशिश की, सलमान बिजली की तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त गांव वालों ने भी हिम्मत दिखाई और एक साथ डाकुओं पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ पहुंची और डाकुओं को पकड़ लिया गया। गांव जीत गया, लेकिन फारूक की हालत गंभीर थी। उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। गांव के लोग अल्लाह से उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। कई दिनों के इलाज के बाद जब फारूक को होश आया तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा, गांव बचा या नहीं? सलमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हां दोस्त, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई, गांव बच गया। फारूक की आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों ने सलमान और फारूक को गांव के असली हीरो का दर्जा दिया। रईस मियां भी आए और बोले, बेटा, तुमने जो किया वह हम में से कोई नहीं कर सकता था। अल्लाह तुम्हें और ताकत दे। सलमान और फारूक की दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी देने का नाम है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने गांव की रक्षा की और उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने सबके दिल जीत लिए। डाकुओं के हारने के बाद गांव में एक नई रोशनी फैल गई थी। गांव के लोग अब सलमान और फारूक को सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि अपने संरक्षक और आदर्श मानने लगे थे। रईस मियां, जो पहले सिर्फ पैसे को सब कुछ समझते थे, अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने सलमान और फारूक से कहा, बेटा, अब मैं भी चाहता हूं कि अपनी दौलत सही रास्ते पर लगाऊं। जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसे गांव की भलाई के लिए दान करता हूं। यह सुनकर गांव के लोगों ने खुशी से तकबीर पढ़ी। फारूक अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा, अगर जल्द ही अच्छे इलाज का इंतजाम नहीं हुआ तो इसकी हालत और बिगड़ सकती है। सलमान परेशान था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि फारूक का इलाज करवा सके। रईस मियां ने कहा, मैं इसका इलाज करवा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे कारोबार में शामिल होना पड़ेगा। सलमान चौंक गया। रईस मियां ने आगे कहा, अब मैं बुरा इंसान नहीं हूं, लेकिन मेरा कारोबार संभालने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मेरा हाथ बटाओगे तो मैं फारूक का इलाज करवाऊंगा। अब सलमान के सामने सबसे कठिन फैसला था। अगर वह रईस मियां के साथ जुड़ता तो शायद उसकी जिंदगी आराम से कटती, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसे अपने सिद्धांतों के रास्ते से हटना पड़ता। फारूक ने कमजोर आवाज में कहा, सलमान, याद रख, हम अपनी राह बदलने के लिए नहीं बने हैं। अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन तू अपने ईमान का सौदा मत करना। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला कर लिया, वह रईस मियां का प्रस्ताव ठुकराएगा। ठीक उसी दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसने सलमान और फारूक को ढूंढा और कहा, मैं शहर से आया हूं। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बारे में सुना है। मेरा एक चैरिटी फंड है और मैं नेक लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस फंड का हिस्सा बनो और गरीबों की मदद करो। यह सुनकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। इसका मतलब था कि अब सलमान और फारूक बिना किसी समझौते के अपनी नेक राह पर चल सकते थे। इस आदमी ने फारूक के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। कुछ हफ्तों में फारूक पूरी तरह ठीक हो गया। अब सलमान और फारूक न सिर्फ अपने गांव बल्कि कई और गांवों में अल्लाह के नेक बंदों की मदद करने लगे। सलमान और फारूक ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का नाम है।
उन्होंने यह भी दिखाया कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। उनकी परीक्षा कठिन थी, लेकिन उनका इनाम उससे भी बड़ा था। अब उनका मकसद साफ था। वे अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की मदद और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने में बिताएंगे, क्योंकि जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है।